पिछले एपिसोड में हमने देखा जेनोस और साइतामा हीरो सिलेक्शन टेस्ट देते हैं। जेनोस एस क्लास हीरो बन जाता है और साइतामा सी क्लास हीरो बन जाता है। अब एक प्रो हीरो बनने के बाद कौन सी मुसीबत साइतामा की राह देख रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से कर दीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही साइतामा हमें बताता है मुझे एक ऑफिशियल हीरो बन के पूरे 5 दिन हो चुके हैं और कोई गंभीर घटना नहीं हुई है और तब से कुछ वजह से जेनोस मेरे साथ रह रहा है और उससे पूछता है जेनोस कब से तुम क्या लिख रहे हो। जेनोस कहता है आपने दी हुई ट्रेनिंग को बस नोट में लिख रहा हूँ। सच में जेनोस तो एक पागल है, वो तो साइतामा के बैठने के तरीकों को भी नोट में लिख रहा है। साइतामा सोचता है पावर की ट्रेनिंग के अलावा मुझे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और इससे जेनोस सेटिस्फाई नहीं होगा। मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, सोचो कुछ भी चलेगा पर मैं इसे बुद्धू बना रहा हूँ। तभी जेनोस बताता है अगर आप एक सी क्लास हीरो हो और आपने एक हफ्ते से कुछ काम नहीं किया है तो वो आपका नाम हीरो रजिस्ट्री से निकाल देंगे। आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। साइतामा हैरान हो जाता है और कहता है उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं पूरे 5 दिन से न्यूज देख रहा हूँ, उसमें ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा था जो मैं कर सकूं। जेनोस जवाब देता है वो सिर्फ बड़ी खबरें ही दिखाते हैं जैसे कि आतंक, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स। आप सिर्फ शक्तिशाली मॉन्स्टर से लड़ते हैं पर आपको पता नहीं है कि सी क्लास हीरो जेब कतरे, छोटे मोटे चोरिया, वो सिर्फ छोटे काम ही करते हैं। सी क्लास में सबसे ज्यादा हीरो है इसलिए उन्हें हर रोज काम ढूंढना पड़ता है। मैंने सुना है कुछ लोग हताश होकर काम छोड़ देते हैं, ऐसे बैठकर कुछ नहीं होगा, हाथ पाँव मारने ही पड़ेंगे। साइतामा गुस्सा होकर कहता है ऐसे बता रहे हो कि तुम कोई कहानी बता रहे हो और अपने कपड़े पहनने लगता है। जेनोस कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। साइतामा जवाब देता है हम नहीं, मैं। अगर मैं एस रैंक हीरो को ले गया मुझ जैसे सी रैंक हीरो को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। जेनोस कहता है मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ। साइतामा कहता है सुनो, पहले से ही मेरी हीरो बनने की चाहत थी जिसकी वजह से मैं फिजिकल ट्रेनिंग की तरफ गया। तुम एक साइबोर्ग हो, तुम्हें फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही तुम्हें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ानी होगी। और सोचता है ये मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। नीचे एक बुक को देखकर कहता है आपकी ताकत या तकनीक जरूरी नहीं है, दिमाग जरूरी होता है। अपने दिमाग को शांत रखना, इससे इस प्रोफेशनल इंडस्ट्री में तुम्हें नाम बनाना होगा, एस क्लास हीरो के टॉप 10 में आना होगा, ये तुम्हारा अभी का टारगेट है। जेनोस मान जाता है और साइतामा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद साइतामा भागना शुरू कर देता है और भागता रहता है कुछ काम ढूंढने के लिए। उसे भागते भागते शाम हो जाती है। वो सोचता है अब मेरे पास एक ही दिन बचा है, आज कोई भी काम नहीं मिला, अब मैं घर जाता हूँ, कल की परेशानियां कल देखते हैं। अगले दिन साइतामा काम ढूंढ रहा था और हर जगह शांति थी इसलिए साइतामा परेशान था और कहता है ऐसा ही चलता रहा तुम मेरा नाम रजिस्ट्री से निकाल देंगे। तभी साइतामा के ऊपर हमला होता है, वो उसे रोक लेता है। वो हमला सोनिक ने किया था। साइतामा कहता है अरे तुम उसका नाम याद करने की कोशिश करता है, अरे तुम्हारा नाम स्पीड का नाम टॉनिक है ना। सोनिक कहता है स्पीड ऑफ साउंड सोनिक। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई साइतामा। साइतामा कहता है मैं अभी जल्दी में हूँ और वहाँ से जाने लगता है। सोनिक गुस्सा हो जाता है और साइतामा के ऊपर हमला करता है। साइतामा दांतों से ही उसकी तलवार तोड़ देता है और कहता है मैं बहुत ही परेशान हूँ और गुस्सा भी हूँ, जो मेरे रास्ते में आएगा वो मेरा पंच खाएगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वो कहती है इसे रोको, ये बहुत ही खतरनाक है। वो हीरो कहता है तुम ही बदमाश हो, मैं टैंक टॉप टाइगर हीरो आ गया हूँ। साइतामा हंसते हुए कहता है सोनिक उन्हें लगता है कि तुम एक विलन हो, जेल में रहोगे तो तुम्हारे दिमाग ठंडा हो जाएगा। तभी टाइगर आता है और कहता है मैं तुम्हारी बात कर रहा था। साइतामा हैरान हो जाता है और कहता है मैं भी एक हीरो हूँ तुम्हारी तरह। टाइगर कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। साइतामा जवाब देता है फिर क्या हुआ, मैंने अभी शुरू किया है। वो लड़की कहती है ये कल से ऐसी डरावनी शक्ल लेकर भागता फिर रहा है। टाइगर कहता है ऐसा करके लोगों के लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो। और वहाँ इकट्ठा हुए लोग कहते हैं ये तो टैंक टॉप टाइगर है। टाइगर जवाब देता है सी रैंक हीरो कभी पहचान में नहीं आते, पर वो टॉप 10 में हो तो उन्हें लोग पहचानते हैं। और साइतामा से कहता है अब तुम क्या करोगे नए नवेले हीरो। तभी सोनिक उसके ऊपर शुरिकेन से हमला करता है। टाइगर का काम तमाम हो जाता है और कहता है वो हमारे बीच में आ रहा था इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। तुम भी उन बकवास हीरो में से एक हो, मुझे बस एक सिचुएशन खड़ी करनी
नहीं है, उसके बाद तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। हीरो साइतामा और उसकी शूरिकेन से हमला करता है। उस हमले की वजह से आजू बाजू की बिल्डिंग तबाह होने लगती है। लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। साइतामा कहता है ये सब बंद करो। सोनिक कहता है तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, वरना मैं इन सब को खत्म कर दूंगा। तभी एक लड़के के ऊपर कार गिरने ही वाली थी। तभी साइतामा उसे रोककर उस लड़के को बचा लेता है और कहता है बस हो गया, कोई मुझे मेरा काम शांति से क्यों नहीं करने देता, मुझे बस एक गुंडे को पकड़ना है। और सोनिक की तरफ देखता है और उसे एक ही थप्पड़ में सुला देता है। कहता है पता नहीं ये काम माना जाएगा या नहीं। हीरो एसोसिएशन के ऑफिस में बताया जाता है कि जो लड़का सिटी जी में एक सी क्लास हीरो से पिटा, उस पर बहुत सारे क्रिमिनल चार्ज लगे हुए हैं, यहाँ तक हत्या का भी। चीफ कहता है मैंने जांच करने के बारे में कहा था, वह कहाँ तक पहुँचा। लड़की जवाब देती है हमने सरकार से बातचीत की है। तभी वहाँ पर एस रैंक हीरो टोर्नेडो आती है। वो कहती है मैं वहाँ जा सकती हूँ। चीफ कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये सुनकर वो गुस्सा होने लगती है। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि ये काम एस रैंक हीरो के लिए नहीं है। टोर्नेडो कहती है फिर ठीक है, अगर मेरे लायक कोई काम होगा मुझे बुला लेना, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एसोसिएशन की मीटिंग चल रही थी। आदमी कहता है सिटी क्यू में फॉक्स डॉगमैन जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उसका मॉन्स्टर हराने का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है। बाकी सिटियों के बारे में भी बताया जाता है। एक आदमी कहता है सिटी जी के बारे में क्या खबर है, खासकर उस बंद जगह के बारे में। एक ऑफिसर जवाब देता है अभी तक वहाँ पर कोई हमले की रिपोर्ट नहीं आई है। वहाँ पर 2 काबिल ए रैंक हीरो को हम भेज रहे हैं। वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। ए क्लास हीरो रैंक 33 स्प्रिंग मोताजियो, दूसरा ए क्लास हीरो गोल्डन बॉल रैंक 29। मोताजियो कहता है सिटी जी बहुत ही फैली हुई है, आगे कम आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर हद से ज्यादा मॉन्स्टर है और पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मॉन्स्टर आ रहे हैं। यहाँ के लोग शहर के बीच रहने चले गए हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। गोल्डन बॉल कहता है मुझे पता है पानी और बिजली ही सलामत हैं। वह जवाब देते हैं सस्ते घर की तलाशे यहाँ आ जाओ। वह उस बंद इलाके में चले जाते हैं। गोल्डन बॉल कहता है यहाँ क्यों इतने ज्यादा मॉन्स्टर हैं? मोताजियो कहता है हमें नहीं पता, पर इसीलिए हमें यहाँ भेजा है। इस बारे में सबकी अलग अलग राय है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मॉन्स्टर की एक छुपी कॉलोनी है जो बहुत सारे मॉन्स्टर पैदा कर रही है, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है, यहाँ छुपा हुआ है। गोल्डन बॉल कहता है अगर हम वो ढूंढ लेंगे तो हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। तभी उनके पीछे से एक मॉन्स्टर जाता है और यहाँ पर जेनोस को भी पता चल जाता है और वो कहता है एक मॉन्स्टर आया है, वो हमारे पीछे नहीं है, और अपना काम करने लग जाता है। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। गोल्डन बॉल कहता है कि ये यहाँ पर एक मॉन्स्टर खुद से आ गया और उसके ऊपर गोल्डन बॉल से हमला करता है। वो मॉन्स्टर उसे रोक लेता है। मॉन्स्टर की जड़ें गटर से आकर गोल्डन बॉल को पकड़ लेती है और बिल्डिंग को दे मारती है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद स्प्रिंग मोताजियो के ऊपर हमला करती है। वो उससे बचता है और एक रुमाल से अपनी तलवार निकालता है। मॉन्स्टर उसके ऊपर एक के बाद एक हमला करता है, सभी हमलों को रोक देता है और अपना सबसे शक्तिशाली हमला करता है। मॉन्स्टर उस हमले से बच जाता है। वो सोचता है मेरे हमले से बच गया। उसके जाल स्टील की तरह मजबूत है और गोल्डन बॉल की हालत भी बहुत ही खराब है। मुझे एसोसिएशन से मदद लेनी होगी और फोन की मदद से उन्हें मैसेज भेजता है और उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पैदा हुए हो? वो कहती है नहीं, मैं दूसरे शहर से आई हूँ। मुझे खबर मिली थी कि यहाँ पर शक्तिशाली मॉन्स्टर घूम रहे हैं, पर अब मन कर रहा है कि इस अफवाह को सच कर दूं। वीरान शहर की मॉन्स्टर सुनने में अच्छा लग रहा है ना? एसोसिएशन को पता चल जाता है कि गोल्डन बॉल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और स्प्रिंग मोताजियो को मदद चाहिए। चीफ कहता है आसपास के शहरों से ए रैंक और उसके ऊपर के रैंक के हीरोज को वहां मदद के लिए भेजो। बाकी हीरोज को भी पता चल जाता है और उनमें से कुछ वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर स्प्रिंग मोताजियो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। वो नीचे गिर जाता है। वो मॉन्स्टर कहती है अरे यार, मैंने 2 हीरोज को हरा दिया और कोई तालियां बजाने वाला भी नहीं है या कोई रहता नहीं है। ऐसे तो मैं एक मशहूर मॉन्स्टर नहीं बन पाऊंगी, यहाँ से भी जाना पड़ेगा। तभी उसके पीछे से कोई आ रहा था और वो कोई और नहीं साइतामा था। वो मॉन्स्टर सोचती है अरे यार, यहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर थे तो कोई नहीं बच पाया होगा और साइतामा के ऊपर हमला
करती है। साइतामा कहता है मैंने तो कॉर्न सूप लेना तो भूल ही गया। और उसके बाद साइतामा खाना बना रहा था। जेनोस आता है और कहता है मास्टर बाहर बहुत ही ज्यादा कॉर्न पड़े हुए हैं। साइतामा कहता है सेल में मिल रहे थे इसलिए ज्यादा ले आया। जेनोस कहता है कॉर्न बाल उगाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, साइंस में इसे प्रूव नहीं किया है। साइतामा कहता है तुमने मेरे बालों के बारे में कुछ कहा क्या? एसोसिएशन की मीटिंग चल रही थी। वो बताता है बाकी सिटियों में कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा है पर भेजे हुए हीरो बाल बाल बचे हैं और उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता नहीं है। शायद वो मॉन्स्टर उसी जगह पर घूम रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद चीफ के ऊपर टोर्नाडो भड़क रही थी कि मैंने कहा था मैं जाती हूँ, तुमने नहीं सुना। चीफ कहता है ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक था, ये देखो। टोर्नाडो जवाब देती है मुझे कुछ नहीं होता। उसके बाद मदद को पहुंचे हुए हीरो वहां की तबाही देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। हमें तो पता है ये सब तो साइतामा ने किया है और उसी के बारे में न्यूज में भी बताया जा रहा था। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं अगले एपिसोड में।